हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैंने क्लास 12 में मैथ नहीं पढ़ा, मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से, तो मेरे पास क्या करियर ऑप्शन है, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, जहाँ पर मैं अपना करियर बना सकता हूँ। तो भाई मैं लेके आ चुका हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अपना करियर बना सकते हो। इनकी प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे आता है आपका BA ऑनर्स जर्नलिज्म। अगर आपको जो है जर्नलिस्ट बनना है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो है CUT का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो CUT का एग्जाम देना पड़ता है। अब CUT में कंडीशन ये है कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई CUT में आपको इन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो। अब क्या सब्जेक्ट मांग रहे हैं, देखो आपको बोल रहे हैं 2 कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन 1 बोला जा रहा है कि भाई आपको जो है सेक्शन 1 से एक जो है इंग्लिश का एग्जाम देना है, समझ गए। सेक्शन 1 से इंग्लिश का एग्जाम देना है। उसके बाद आपको सेक्शन 2 से जो है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 आइदर लिस्ट B2। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, समझ रहे हो। एक लैंग्वेज का एग्जाम सेक्शन 1 से और 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो भाई आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपके अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, BST, मैथ्स, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अगर आप साइंस वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। तो ये डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, समझ गए। आपको जो इंग्लिश का एग्जाम देना है सेक्शन 1 से, और आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, समझ गए। तो इसमें आपको जो एडमिशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन 2 क्या बोला जा रहा है कि भाई आपको जो है एक इंग्लिश का एग्जाम देना है लिस्ट B1 से, और आपको जो है GAT का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट, ठीक है। आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ आप जो है जा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। देखो भाई BA ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो, करियर बहुत बढ़िया बनेगा आपका, ठीक है। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो एक ही एग्जाम देना पड़ता है CUT का। अब CUT में ये बोल रहे हैं कि भाई इन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आपको, एनी 1 लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज दे दो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, यानी आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो एक जनरल टेस्ट का एग्जाम दे देना है। आपका एक लैंग्वेज हो गया, एक डोमेन हो गया, और एक जनरल टेस्ट का एग्जाम हो गया, आपका एडमिशन हो जाएगा, समझ गए। देन उसके बाद आपका 3rd पे है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। भाई देखो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो अप्लाई कर सकते हो। आपको CUT में रखना है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है सेक्शन 1 से इंग्लिश का एग्जाम देना है और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। देन उसके बाद बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन 2 में कि भाई आपको जो हिंदी एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको करना है कर सकते हो, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, आपका जो एडमिशन इसमें हो जाएगा। देन उसके बाद नंबर 4 पे बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, ठीक है। अब देखो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैथमेटिक कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कोर्सेस हैं इसके अंदर जिसके लिए मैथमेटिक कंपलसरी नहीं है। जैसे आपका हो गया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, रिटेल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। अब CUT में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, देखो यहाँ पे एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट B1, तो आपको जो है किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है सेक्शन 1 से, जो भी आपको देना है। देन उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। तो देखो यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट, आपका जो एडमिशन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री कोर्स एजुकेशन यानी BLED। तो उसके लिए देखो आपको CUT में क्या करना है कि एनी 1 लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम और एक लैंग्वेज का एग्जाम, बात खत्म। देन उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया BA ऑनर्स साइकोलॉजी। देखो BA ऑनर्स साइकोलॉजी बहुत प्रचलित कोर्स है, बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, और इसका जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जाता है। तो यहाँ पर देखो एनी 1 लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, और एनी 2 सब्जेक्ट, और देखो 3 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन का एग्जाम तो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका BCom, ठीक है। अब जिस बच्चे ने भाई क्लास 12 में कॉमर्स ले रखा और मैथ्स नहीं है उसके पास, तो जो BCom कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, ठीक है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम उसको दे देना है, हो जाएगा। देन उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है कि भाई एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, एनी 1 सब्जेक्ट, एक जो है डोमेन का एग्जाम देना है, और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। BCom ऑनर्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक मैथमेटिक कंपलसरी है। अब जिस बच्चे ने भाई मैथ्स ले रखा क्लास 12 में, तो भाई इस कॉम्बिनेशन के साथ तो हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है, ठीक है। एक लैंग्वेज और यहाँ पर जो है अकाउंटेंसी, उसको
अकाउंटेंसी एग्जाम उसको देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, अकाउंटेंसी यहाँ पे कंपलसरी है। और एनी 2 सब्जेक्ट, और जो भी आपका 2 सब्जेक्ट आपको इको BST देना है दे देना, अकाउंटेंसी, इको BST और एक लैंग्वेज, आपका एडमिशन डन। ठीक है, देन उसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। भाई आपको CUT में किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है कि आप जो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको DU में एडमिशन ना मिले तो आप BHU में भी एडमिशन ले सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में ले सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले सकते हो, आपका IPU यूनिवर्सिटी हो गया उसमें भी ले सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया उसमें ले सकते हो, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको CUT में कितने सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, देखो आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है। आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है सेक्शन 1 से, जो भी आपको लैंग्वेज देना वो दे देना। ठीक है, देन उसके बाद प्लस आपको जो 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट वही जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। ठीक है, देन प्लस आपको GAT का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख लिया ना अपने CUT एग्जाम में, तो भाई आप 110% जो है मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए, कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ गए? कोई भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप जो हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी।